झारखंड प्रदेश का खूंटी जिला, जो पूर्व में अतिनक्सल प्रभावित जिला के रूप में कुख्यात रहा, इसके बाद पत्थलगड़ी और अफीम की खेती को लेकर सुर्खियों में छाया रहा। माओवादियों का इस प्रखंड से लगभग सफाया हो चुका है और गिने चुने एलजीएस ही इस प्रखंड के कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वहीं पत्थलगड़ी आंदोलन को भी सरकार द्वारा कुचल दिया गया है, लेकिन अफीम की खेती वर्तमान में भी इस जिले के कई प्रखंडों में बड़े पैमाने में हो रही है। जानकार बताते हैं कि अफीम की खेती करने वाले ग्रामीणों को अब स्थानीय पुलिस का भी साथ मिल चुका है, इसलिए बिना किसी डर भय के सुदूर जंगलों के वन भूमि के साथ साथ रैयती भूमि पर भी अफीम की खेती लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अफीम की खेती धान के फसल की तरह इस क्षेत्र में एक मुख्य खेती हो चुकी है। खूंटी जिला में सबसे अगर सीआरपीएफ कैंप बोलेंगे तो हम अणकी थाना इलाका में, अणकी का लास्ट सीआरपीएफ कैंप है कोचांग गाँव में। कोचांग गाँव में हम 2-3 बार हाल में ही गए थे। उसके पूरब साइड में अगल बगल में पूरा अफीम का खेती हुआ है, लेकिन वो कोचांग गांव का अफीम को नष्ट नहीं कर रही पुलिस। और कोचांग कैंप के अगल बगल में 4-5-6 परिवार है जिसमें खुलेआम दारू बिक्री हो रहा है। 2-3 परिवार घासी लोग हैं, उन लोग से हम पूछताछ किए, हम लोग तो बिक्री कर रहे हैं, कोई ला दे रहा था, लेकिन बगल में जो ड्राम बनाता है उन लोग के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होता है। कैंप के बगल में दारू बिक्री हो रहा है प्लस अफीम की खेती भी हो रहा है। उसके पीछे आइएगा 5 किलोमीटर मेरा कुरुंगा गाँव है, जो कल परसों अफीम के नष्ट हुई है। वो कैंप के मात्र 500 फीट की दूरी पर उधर सलगाडी टोली बोलते हैं, उधर भी अफीम का खेती, इधर रमदा पूरब की ओर रमदा बनमगढ़ा बोलते हैं, उधर भी अफीम का खेती, जो कि कल पुलिस कुछ खेती को नष्ट किया है, वहाँ पूरा अफीम का खेती हुआ। और वहाँ का गाँव वाले लोग को बोलने से बोलता है कि पुलिस तो हम लोग का अफीम का खेती को नष्ट नहीं करती है और उससे हम लोग को डर भी नहीं है। कुछ जगह पर पुलिस नष्ट किया और पुलिस और वो अफीम खेती करने वालों में आपस में बातचीत हो रहा था, सर नष्ट नहीं कीजिएगा ना, सर नष्ट नहीं कीजिएगा ना, खाली फोटो केवल खींचिएगा ना, हाँ वैसे ही करेंगे, आप लोग डरिए नहीं। आप अफीम खेती करने वाला को पुलिस बोलता है कि आप लोग को डरिए नहीं, तो इससे पब्लिक क्या समझेगा। बीते 14 मार्च को समाज सेवी मंगल सिंह मुंडा, जो कुरुंगा गांव के निवासी है लेकिन वर्तमान में रांची शहर में निवास कर रहे हैं, इनके कहने पर अड़की पुलिस ने कुरुंगा में लगभग 20 डिसमील जमीन पर लगे अफीम की फसल को नष्ट किया। इस दौरान ताजा खबर झारखंड की टीम भी अफीम के खेत पर मौजूद थी। अफीम के फसल के देखकर स्पष्ट पता चल गया कि इससे अफीम निकाला जा चुका है। हम लोग के साथ आज मिल करके विनष्टीकरण हुआ है और चल रहा है अभियान लगातार, और जो बचा हुआ है खेती अपने से सब पब्लिक कर रहा है। सर एक चीज देखा जा रहा है कि जो अफीम है उसमें लग रहा है कि चीरा लगा के लस्सा जो निकाल चुका गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये अभियान बहुत पहले चलना चाहिए था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, अभी शुरुआत है, लोग निकाल रहा है, विनष्टीकरण कर रहा है, पहले से भी हो रहा है और लगातार जारी है अभियान। नहीं तो आपके इलाके में बहुत जगहों पर इस तरह से अफीम का खेती है, तो कहाँ कहाँ आप नष्ट कर रहे हैं? हर जगह नष्ट कर रहे हैं, जहाँ सूचना मिल रहा है हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि ये देरी हुआ है आपके इस अभियान में? नहीं, देरी नहीं हुआ है, चल रहा है, लगातार अभियान चल रहा है। देखिए, मैं परसों यहाँ का चार्ज लिया और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे चार्ज लेने के बाद इतना एक शुभ कार्य हुआ हमारे और गांव वाले के सहयोग से, तो ये मैं अपना भाग्य ही समझता हूँ। मैं परसों ही चार्ज लिया था। सर आपने एक बात कहा कि गांव वालों के सहयोग से, लेकिन यहाँ गांव वाले ही खेती कर रहे हैं, तो आखिर विरोधाभास कहाँ पैदा हो रही है? कहीं नहीं, ये विरोधाभास ना ज्ञान की कमी, जागरूकता की कमी, ठीक है, और जागरूकता होगी तो ये विरोधाभास खुद खत्म हो जाएगा। जब इसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में लोग जानेंगे तो खुद ही इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। चलिए, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये कार्य अच्छा है और इसको
सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह मुंडा आगे बताते हैं कि अड़की प्रखंड के परासो, रमदा, हरलदामा, कंडेर, कोचांग, कुरुंगा, कुदा, लोंगा कटोई, तिलमा, तिनतिला गांव के सैकड़ों ग्रामीण जो ऐसी भारत कुटुंब परिवार के नीति सिद्धांतों को मान रहे हैं, वे लोग राशन का उठाव नहीं करते हैं। इन गांवों के सैकड़ों लाभुकों का राशन डीलर के पास पहुंच रहा है, लेकिन डीलर फर्जी हस्ताक्षर और ठेपा लगाकर इनके हिस्से के राशन का कालाबाजारी कर रहा है। अगर खाद्य आपूर्ति विभाग इस मामले की जांच करे तो कई राशन डीलर सलाखों के अंदर होंगे। जो सरकारी योजना नहीं ले रहा उसका गुजारा बसारा के लिए सिर्फ वो लोग अफीम का खेती का सहारा ले रहा है। इसको हम लोग का इलाका में कुछ लोग बोलते हैं ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, जो शुरुआत में पत्तलगड़ी से जुड़ा हुआ था, अभी पूछने पर बोलता है कि नहीं हम लोग पत्तलगड़ी को तो नहीं मानते हैं, भारत का संविधान को भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार बाबू केसरी सिंह को अपना सब कुछ मानते हैं बोलता है। और अभी ये लोग जिस गांव में है, ये हर गांव में अफीम का खेती करता है। गांव का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सर्वे करेगा, फिलहाल अफीम नष्ट होने के बाद सर्वे करेगा तो नहीं मिलेगा। अभी अगर 10 दिन के अंदर में सर्वे करेगा उसका गांव के अगल बगल में वो लोग क्या काम करते हैं, वो अगर कोई रिपोर्ट बनाएगा तो सब अफीम खेती में इस समय सम्मिलित हैं। आखिर क्या कारण है कि ये लोग सरकार की योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं और अफीम की खेती पे ही ज़्यादा मतलब अपने जनजीवन को टिकाए हुए हैं? देखिए ये लोग ना कुछ आदमी लोग गुमराह किए हुए हैं और इस गुमराह करने वालों को सरकार या पुलिस चिन्हित नहीं कर पा रहा है। नहीं तो सरकार का योजना नहीं लेने से कुछ लाभ तो नहीं हो रहा है और उन लोग को लगता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। जैसा कोई उन लोग को गुमराह किए हुए हैं कि 6 महीना के बाद या 1 साल के बाद हम लोग को संपूर्ण अधिकार मिलेगा। संपूर्ण अधिकार मिलेगा मतलब स्पेशल आदिवासी का अधिकार मिलेगा, और स्पेशल अधिकार मिल जाएगा तो हम लोग को सारा संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। इस तरह का कुछ गुमराह करने वाले लोग उन लोग को प्रलोभन दे रहा है, और जब तक अधिकार इन लोग को नहीं मिल रहा तब तक तो इन लोग का खाना पीना दाना पानी चलने का एक ही साधन अफीम और थोड़ा बहुत खेती बाती करता है। मुखिया गीता समद कहती हैं कि अफीम की खेती करना गलत है। मैं भी इसका विरोध करती हूँ। क्षेत्र के सांसद और विधायक कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। ग्रामीणों के पास काफी समस्या है। यहाँ रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। पानी के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में कई लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मजबूरी में क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं। क्षेत्र के विधायक और सांसद को इन ग्रामीणों की सुध लेनी चाहिए। मैं अफीम की खेती करने से इनको मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग व्यवस्था से लाचार होकर अफीम की खेती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या बोलते हैं, एगो अफीम जो खेती करने का हम लोग भी माने सोच नहीं है कि हम लोग खेती करेंगे, और ये भी जानते हैं कि हम लोग ये चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत पहले से हम लोग जो विधायक हुआ सांसद हुआ उसके माने बना है हम लोग का, तो उन लोग को भी थोड़ा सा जैसे कि हम लोग वोट देते हैं 5 साल में, हम लोग जो भी विधायक बनाते हैं सांसद बनाते हैं, तो आज तक माने वो लोग अपना शकल दिखाने तक यहाँ नहीं आया है आज तक। तो क्या देखेगा जो गांव देहात में क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब देखेगा। हम लोग यहाँ पर देहात में रहकर हम लोग झेल रहे हैं ये जैसे गरीबी को देखते हैं, बहुत सारे जैसे बीमारी होता है, बीमारी का कारण भी जैसे सही से जैसे महिलाओं को या तो कोई भी पुरुष हुआ महिला हुआ बच्चा हुआ उन लोग को पौष्टिक आहार सही से नहीं मिल पाता है, और रोजगार की भी बहुत कमी है। यहाँ से हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का लड़का लड़की कोई पलायन जाए, कोई दिल्ली जाए, कोई पंजाब जाए, हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाता है तो सब अपना अपना मजबूरी के चलते जाता है। किसका परिवार नहीं चल रहा है, किसका भाई का पढ़ाई का फीस नहीं दे पा रहा है, वही सब समस्याएं हैं बहुत सारा।
अगर हम लोग प्रतिनिधि हम बोलेंगे, इन लोग को मना करेंगे तो क्या हम सभी घर को तो नहीं ना देख पाएंगे। काहे कि आपका परिवार चलता है, मेरा परिवार चलता है, सबका मैंने परिवार को देख के चलना पड़ता है हमको भी। अच्छा। यहाँ पर अभी तक मैंने बहुत सारा ऐसा जगह है मेरा पंचायत के अंदर में, जैसे कि बहुत गांव टोला तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, बहुत सारा सड़क नहीं पहुंची है, बहुत गांवों तक। उस सब को भी मैंने हम लोग लिख के दिए हैं, क्योंकि हम लोग लिख के हम लोग को बस पहुंचा देना है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका गांव में हाई स्कूल है या नहीं है? नहीं है। हाई स्कूल नहीं है? नहीं है। तो कहाँ जाते हो आप? तुबिल गांव। तो आपका अंजन बेड़ा गांव से तुबिल गांव कितना दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है? हाँ। तो डेली 5 दूना 10 किलोमीटर आप लोग आना जाना करते हो? हाँ। तो गांव के कितने बच्चे वहाँ जाते हैं? हो जाएगा 10 जन से हो जाएंगे। अच्छा, गांव के 10 बच्चे जो है वहाँ पढ़ाई करते हैं। हाँ। हाई स्कूल में। हाँ। ताजा खबर झारखंड की टीम जब कुरुंगा गांव में समाचार संकलन कर रही थी, उसी दौरान कुरुंगा गांव में हंस फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल टीम पहुंची हुई थी। हंस मेडिकल टीम में चिकित्सक, नर्स और कंपाउंडर मौजूद थे। फाउंडेशन के इस एम्बुलेंस में ब्लड प्रेशर, शुगर, खून जांच के साथ साथ अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद थी। यहां ग्रामीण मरीजों की जांच कर रही महिला चिकित्सक ज्योत्सना चौटुरी ने मरीजों की जांच के बाद बताया कि हमारे फाउंडेशन की मेडिकल टीम हर 15 दिनों पर इन गांवों में कैंप लगाती है। जांच के बाद मरीजों को दवा भी उपलब्ध करवाया जाता है। इन इलाकों में एनीमिया और चर्म रोग के मरीज काफी संख्या में हैं। ज़्यादा हो गई अनीमिया, खून का कमी है, और भी एक खुजली वाला भी ज़्यादा है ड्यू टू इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हो गई या सोरियासिस हो गई, यहाँ ज़्यादा केसेस ऐसा होता है। तो एनीमिया यहाँ के महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है मैम, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? मे बी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी। ये आपका कुरुंगा में देखा जा रहा है या ऑल ओवर खूंटी डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है? हाँ, मैंने देखा था ऑल ओवर खूंटी। I work only in the Adki block, but I used to work around the Khuti area as well. So I watched many patients here across all the villages. Hemoglobin less than 5. It is like out of my imagination, and it was very astonishing finding. I never came across such a patients who are regular performing their daily activities instead of very low hemoglobin levels. We referred the patient to the higher authorities as well. कुल मिलाकर अफीम की खेती के लिए सिस्टम का फेल होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ के लोग काफी सरल और सीधे हैं। इनके अशिक्षित होने का फायदा असामाजिक लोग उठा रहे हैं। क्षेत्र के सांसद और विधायक इन ग्रामीणों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। चुनाव के समय इनके दरवाजे में दस्तक देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनकी समस्याओं के निराकरण पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।